ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमद, पार्ट 13। मनसा सेवा। मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना से सेवा। मनसा सेवा के लिए बाबा ने श्रीमत दी है कि तुम्हारी मनसा हर आत्मा के प्रति शुभ होनी चाहिए और लाइट हाउस, माइट हाउस, सर्च लाइट के समान तुम्हारे मनसा के वाइब्रेशन सर्व आत्माओं को सदा फैलते रहने चाहिए। मनसा सेवा विश्व के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा की कर सकते हो। जब कहीं कोई आपदा आदि आती है तो उन आत्माओं की भी तुमको मनसा सेवा करनी है, उनके प्रति सुख शांति के वाइब्रेशंस प्रसारित करने हैं। मनसा से सेवा किसी व्यक्ति विशेष की भी कर सकते हो, अर्थात उसको सूक्ष्म में इमर्ज करके उसे वाइब्रेशन दे सकते हो। तो सामूहिक रूप में भी कर सकते हो, जिसको बाबा सर्च लाइट, लाइट हाउस के रूप में याद दिलाते हैं। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सर्व आत्माओं के लिए, सर्व तत्वों के लिए अपनी लाइट की किरणें बिखेरता रहता है, ऐसे ही तुम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध वाइब्रेशंस फैलाते रहो। बाबा ने कहा है, जब किसी व्यक्ति की सेवा करने के लिए जाते हो तो जाने से पहले और अमृत वेले उसको इमर्ज कर उसको सूक्ष्म में वाइब्रेशंस दो, फिर जाकर उसकी सेवा करेंगे तो सफलता होगी। साकार रिवाइज मुरली 6 नवंबर 2004। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए, बाप से रूह रूहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। साकार रिवाइज मुरली 27 नवंबर 2004। उठते बैठते चलते फिरते ज्ञान को सुमिरन करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे कि किसको कैसे समझाए, बाप का परिचय कैसे दे। साकार रिवाइज मुरली 15 फरवरी 2005। बच्चों को सदैव स्मृति में रहना चाहिए, हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा को सारा दिन ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको यह संदेश सुनाए कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम्हें सभी को इस अज्ञान अंधकार से निकालना है। अव्यक्त मुरली 9 नवंबर 72। जैसे बहुत अंधकार होता है तो न अपने को न दूसरे को देख सकते हैं, तो ऐसे लाइट हाउस बनो जो सभी अपने आप को तो देख सके। जैसे दर्पण के आगे जो भी होता है उसको स्वयं का साक्षात्कार होता है, तो ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आप लोगों के सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। अव्यक्त मुरली 22 फरवरी 86। ब्राह्मण जीवन ही सेवा की जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। सेवा योग युक्त भी बनानी है, लेकिन कौन सी सेवा? सच्ची सेवा अर्थात जो सेवा मन और मुख से साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मनाभव की स्थिति के साथ मुख की सेवा। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2004। मनसा सेवा फास्ट सेवा है और पावरफुल भी है और मेहनत भी कम है। उसके लिए पावरफुल स्टेज बनानी है। सदैव एक ही समय में मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा इकट्ठी कर सकते हो। हर वर्ग वाले मनसा सेवा की भी कोई विधि बनाओ जिससे आत्माओं की मनसा सेवा भी कर सको। अव्यक्त मुरली 26 मार्च 70। अब मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। ये जो गायन है नजर से निहाल, तो ये दृष्टि और वृत्ति की सर्विस को प्रैक्टिकल में लाना है। वाचा तो एक साधन है। ये सर्विस एक स्थान पर बैठे
1 सेकंड में अनेकों की कर सकते हो। अव्यक्त मुरली 22 अक्टूबर 70। जितना आवाज से परे होकर संपूर्णता का आह्वान अपने में करेंगे, उतना आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी। यह बाप की गारंटी है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 86। अंत समय अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु होगी। उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे, उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग भी देना। बेहद की सेवा और अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना होगा। अव्यक्त मुरली 10 नवंबर 87। शुभ चिंतक बनना, यही सहज रूप की मनसा सेवा है जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा सर्व आत्माओं के प्रति कर सकती है। शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। अव्यक्त मुरली 18 अक्टूबर 71। विशेष आत्माओं को साक्षात बापदादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। जैसे अव्यक्त रूप में बापदादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं। अव्यक्त मुरली 4 अगस्त 72। जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति का परिवर्तन व कल्याण करते हो, तो आकाश अथवा वायुमंडल आदि को समीप जाकर तो नहीं बोलेंगे। वैसे विश्व की अन्य आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए आप अपनी रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का मुख्य संदेश है वह मनसा द्वारा भी उनकी बुद्धि में टच कर सकते हो। अव्यक्त मुरली 31 नवंबर 71। बिना साज के राज समझ सकते हो? ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है वे राज दूसरों को बिना साज के समझा सको। पिछाड़ी की सेवा में साज समा जाएगा, बिना साज के राज को समझाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 88। वृत्ति से वायुमंडल बनाना अर्थात प्रकृति को परिवर्तन करना। बीमार है तो भी सेवा का चांस है। सेवा का चांस मिले यह नहीं, चांस मिला हुआ है। यह हर सब्जेक्ट महत्व वाली है। कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा के लिए भी बाबा ने कहा है कि कर्मणा करते भी तुमको बाप की याद में रहना है। खाना बनाते, पहरा देते भी बाप को याद करना है। कर्मणा सेवा में बुद्धि का काम कम होता है, इसलिए उस समय अच्छा बाप को याद कर सकते हो। यज्ञ की कर्मणा सेवा भी योगी बनकर करो। बुद्धि में याद रखो किसके यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। खाना आदि बनाते भी याद रखो कि हम बाबा के बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं। यज्ञ में सफाई भी कर रहे हो तो भी योगी बनकर करो। उस समय भी कोई सामने आए तो उस समय भी उसको ज्ञान सुना सकते हो। स्वमान में रहकर कर्मणा सेवा करो तो उस सेवा का फल बहुत अच्छा होगा। कर्मणा सेवा से भी भाग्य बनेगा और योग द्वारा सूक्ष्म सेवा भी होगी। धन नहीं है तो कर्मणा सेवा से भी तुम अपना भाग्य बहुत ऊंच बना सकते हो। उससे धन की बचत करेंगे तो वह धन भी आपके भाग्य में जमा हो जाएगा। अव्यक्त मुरली 28 अप्रैल 74। स्थूल व सूक्ष्म साधनों को अलग करते हो, इसलिए प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता।
वाणी के साथ साथ मनसा चाहिए और कर्म साथ साथ भी मनसा चाहिए। अभी लास्ट टाइम है ना, लास्ट टाइम में जो भी श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र होते हैं वे सब यूज किए जाते हैं। अव्यक्त मुरली 30 मई 71। भला भोजन बनाते हो वह है तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना वह ईश्वरीय सर्विस हुई ना। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा तब उस अन्न का असर मन पर होगा। अव्यक्त मुरली 4 मई 73। जो ऑलराउंडर होगा वह एक तो सर्विस में रहेगा, दूसरा स्वभाव व संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने के गुण वाला होगा, तीसरा कोई भी स्थूल कार्य जिसको कर्मणा कहा जाता है उसमें भी हर जगह फिट हो जाएगा। इस एक एक बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती है। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2004। यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा, यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा। साकार रिवाइज मुरली 19 अगस्त 2006। तुम जानते हो कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता शिव बाबा की मत पर फिर से सहज राजयोग बल से अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वे ऐसा पाएंगे। अव्यक्त मुरली 11 नवंबर 89। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। जितना माया को विदाई देंगे उतना परमात्मा ब्लेसिंग स्वतः ही मिलेगी। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाले हो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे, ऐसी विशेष सेवा करो। श्रीमत और धन की सेवा। धन की सेवा के लिए बाबा ने कहा है, धन शिव बाबा के भंडारे में देना है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं देना है, तभी वह शिव बाबा के भंडारे में जमा होगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के आकर्षण में देते हो, उसके प्रति देते हो, तो वह तुम्हारा शिव बाबा के यज्ञ में जमा नहीं होगा। उस व्यक्ति के साथ ही तुम्हारा हिसाब किताब बनेगा, शिव बाबा के साथ नहीं। देने के बाद उससे अपनत्व मिट जाना चाहिए, उसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। कब उससे हमको लाभ मिले ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए। धन देने के बाद उसको कैसे प्रयोग करना है वह बाबा जाने। हम जैसे कहे वैसे ही उसका प्रयोग हो ऐसा संकल्प भी नहीं आना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 8 अप्रैल 2006। बाप का बच्चों के लिए लव होता है। बेहद के बाप को भी बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितना श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में हड्डियां देनी है। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 89। धन का भाग्य अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता अनुसार समय पर आराम से मिलेगा। सेवा के लिए भी धन की खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। सेवा के समय पर भाग्य विधाता किसको निमित्त बना ही देते हैं। श्रीमत और सौंदर्य प्रसादन, सौंदर्य प्रदर्शन एवं फैशन, श्रीमत और अंग प्रदर्शन। आज के जगत में कृत्रिम रूप से सुंदरता बढ़ाने वाले प्रसाधनों का प्रयोग और कृत्रिम रूप से सुंदरता को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है। इस विषय में भी बाबा ने अनेक बार मुरलियों में महावाक्य उच्चारण किए हैं। वैसे तो बाबा की श्रीमत के अनुसार सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग
और कृत्रिम रूप से सौंदर्य प्रदर्शन करने की मना है, जिसके विषय में बाबा ने श्रीमत भी दी है और यज्ञ के आदि में अनेक बातों को यज्ञ में करके भी सिखाया है। परंतु फिर भी हम देखें तो अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का यज्ञ में प्रयोग होता ही है। बाबा के महावाक्यों के अनुसार ये भी अपने प्रति दूसरों की दृष्टि वृत्ति के द्वारा आकर्षित करना है, दूसरों की काम वासना को जागरूक करना है, जिसके लिए भी बाबा ने कहा है कि यह भी एक प्रकार का पाप है। किन्हीं ऐसे प्रसाधनों का उपयोग उसी सीमा तक उचित है जहाँ तक उनसे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है या जीवन के लिए अति आवश्यक है। क्रीम, पाउडर, बालों को काला करने वाले प्रसाधनों आदि का प्रयोग करने के लिए भी मना है। बहनों के लिए बालों को काटना आदि के लिए भी बाबा की मना है। इसके विषय में हम विचार करें तो यज्ञ की आदि में अर्थात बाबा के समय कोई भी समर्पित बहनें बाल नहीं काटती थी। ये तो वर्तमान समय देखा देखी प्रवृत्ति बढ़ गई है, जो योगी जीवन के लिए यथार्थ नहीं है, और ये भी सौंदर्य प्रदर्शन ही है। ऐसे ही अन्य कई प्रकार की बातों के लिए बाबा ने मना की है और कहा है यह भी देह अभिमान है। आत्माभिमानी में ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। लौकिक दृष्टि से देखे तो आध्यात्मिक मार्ग के पुरुषार्थी सन्यासियों आदि में, चाहे पुरुष है या महिलाएं हैं, कोई ऐसे कार्य नहीं करते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक मार्ग के पुरुषार्थियों के लिए यथार्थ नहीं है। वस्त्रों आदि के विषय में जो तंग वस्त्र है, जिनसे अंग प्रदर्शन हो, आधे वस्त्रों के लिए भी बाबा ने कहा है यह भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों में नहीं होना चाहिए, वे चाहे घर गृहस्थ वाले हो या समर्पित हो। इस प्रसंग में बाबा की यह बात भी ध्यान में अवश्य रखनी होगी कि बाबा ने कहा है जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। इसलिए बाबा ने आदर्श में मम्मा, बाबा और दादियों का उदाहरण रखा है। साकार रिवाइज मुरली 7 जुलाई 2006। आज की दुनिया में फैशन आदि कितना है, सारा दिन बुद्धि फैशन के पिछाड़ी ही रहती है। ये सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता है वेश्यालय। श्रीमत और टीचर्स जीवन। टीचर्स के लिए बाबा ने कहा है कि टीचर्स अर्थात जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा करने वाले बाप समान, क्योंकि टीचर्स बने ही है सेवा के लिए। टीचर्स के लिए बाबा सदा कहते हैं टीचर्स सदा अपने को स्टेज पर समझो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अन्य आत्माओं की भी जिम्मेवारी है। टीचर्स को देखकर या उनके किसी भी कर्म से कोई अयथार्थ कर्म में प्रवृत्त होता है या ज्ञान से मर जाती है तो उसका बोझा भी टीचर्स पर आता है, क्योंकि जो अच्छे बनते हैं उनका फल भी टीचर्स को मिलता है, तो उनको देखकर बुरे बनते तो उसका भी प्रभाव उनके भाग्य पर पड़ता है। टीचर्स वह जिसका मनसा वाचा कर्मणा हर कर्म सेवा अर्थ हो, जिसका हर सेकंड सेवा में हो। टीचर्स को बाबा हमजिन्स भी कहते हैं, क्योंकि जैसे बाबा विश्व की सेवा अर्थ आए हैं, वैसे टीचर्स का जीवन भी सेवा अर्थ ही है। टीचर्स के लिए बाबा ये भी कहते हैं कि तुमको ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभवी बनना है, क्योंकि तुम जब अनुभवी होंगे तभी तुम औरों को भी अनुभवी बना सकेंगे, कोई भी प्रश्न का यथार्थ उत्तर दे सकेंगे। यदि कोई टीचर यथार्थ उत्तर नहीं देती तो भी ज्ञान सागर बाप का नाम बदनाम होता है। टीचर्स को बाप दादा सदा बाप समान ऊंची नजर से देखते हैं। उनका जीवन विश्व के सामने उदाहरण स्वरूप है, इसलिए उनके प्रति विशेष श्रीमत देते हैं। अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 89। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में रहने वाले।
निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 89। टीचर्स अर्थात नंबर 1 फॉलो फादर। टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाले। अनेक आत्माओं के निमित्त हो तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जो कर्म मैं करूंगी मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 89। टीचर्स ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। स्वपरिवर्तन के बिना कितनी भी मेहनत करो लेकिन कोई भी आत्मा परिवर्तन नहीं हो सकती। आज की दुनिया देखना चाहती है तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है कि करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 90। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वो करेगा जरूर। टीचर्स तो है ही समझदार। टीचर्स को निमित्त बनने का भाग्य मिला है। इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने हमको निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना, यह स्मृति स्वतः ही श्रेष्ठ बना देती है। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 90। टीचर्स किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो वह उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 90। टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। जो सच्चाई और सफाई से बाप की याद और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगी। अव्यक्त मुरली 2 जनवरी 90। टीचर्स तो चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में नहीं आए। टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 95। टीचर्स सदा नशा रखो कि हम पूर्वज भी है और पूज्य भी है। जितने बड़े उतनी बड़ी जिम्मेवारी है। बड़ा बनना सिर्फ खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन नाम बड़ा तो काम भी बड़ा चाहिए। कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। अब इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी भी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 95। बाप दादा की तो दिल होती है टीचर्स ऐसे रिफ्रेश हो जाए, शक्तिशाली बन जाए, जो किसी भी सेंटर पर कोई भी जाए तो एक भी आत्मा कमजोर नहीं दिखाई दे। ब्राह्मण माना विजयी। हर एक को मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में झमेला मुक्त बनना है। अव्यक्त मुरली 7 नवंबर 95। जब टीचर्स ऐसा कुछ करती है तो बाप दादा की, खास ब्रह्मा बाबा की आंखें नीचे हो जाती हैं। इतना टीचर्स को अटेंशन रखना चाहिए। टीचर का अर्थ ही है बाप समान। विशेष ब्रह्मा बाबा टीचर्स को दिल से प्यार करते हैं। अव्यक्त मुरली 7 नवंबर 95। पहले टीचर्स आपस में खिटखिट खत्म करेंगी, तब वाइब्रेशन फैलेगा। किसी ने कुछ किया तो बाबा के सभी सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन खराब किया। इतनी जिम्मेवारी हर एक टीचर के ऊपर है। टीचर का बैच पहनना बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन बैच की लाज रखना। अव्यक्त मुरली 6 अप्रैल 95। टीचर्स की स्थिति सदा सर्व खजानों से संपन्न हो और सदा संतुष्ट रहे। सदा साक्षीपन और संतुष्टता की सीट पर बैठकर खेल देखो। टीचर्स अर्थात सदा संपन्न और संतुष्ट। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 95। जैसी टीचर होगी वैसी विशेषता स्टूडेंट्स में भी होगी। निमित्त भाव, करण करावनहार की स्मृति टीचर्स को सदा ही सहज आगे बढ़ाती है। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स से सेवा करें। ऐसे दिव्य फीचर्स, मुस्कुराते हुए फीचर्स, अचल अड़ोल के फीचर्स स्वयं सेवा करते हैं। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 94। निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। हाँ जी का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद की वैराग्य वृत्ति, वह पक्का करके दिखाओ। सेवा के निमित्त बनना ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है। अव्यक्त मुरली 26 नवंबर 94। टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप और स्मृति स्वरूप है ही। टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव और निर्मल स्वभाव। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। साकार रिवाइज मुरली 9 मई 2006। यह बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही लाना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर जाएगा, इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 90। टीचर्स अर्थात हर संकल्प बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित, अपने फीचर्स से सेवा करने वाले। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वो फीचर्स से दिखाई दे। आपके फीचर्स से सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक अनुभव हो। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 90। टीचर्स सदा बेहद का भाव रखो। हद के दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते उतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो। उसको ही नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 90। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली हो ना। सदा बेहद का भाव रखो। अगर दिल में हद का भाव है तो बेहद का बाप हद के दिल में नहीं रह सकता। स्वपरिवर्तन के लिए हद को सर्वंश सहित समाप्त करो। इसको देखो जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। अव्यक्त मुरली 17 दिसंबर 89। सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो। बड़े ते बड़े चित्रकार वे हैं जो हर कदम में अपने चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। अपना भी चित्र बनाते हो और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। अव्यक्त मुरली 17 दिसंबर 89। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती। औरों को भी कंप्लीट करने वाले हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। यह भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इस भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को भी अनुभव कराओ। अनुभवी मूर्त बनो। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 92। हैंड्स कहाँ से आएंगे?
जगह जगह पर ऐसी आत्माएं तैयार करो और तैयार हुए को और उम्मीदवार हैंड्स को विशेष समय निकालकर ट्रेनिंग दो। सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 93। यह भी बीच बीच में चांस मिलता है बुद्धि को और एकाग्र करने का, लेकिन स्टूडेंट माना स्टडी जरूर करेंगे। टीचर का काम है अपनी योग शक्ति से अपने एरिया का कर्फ्यू खत्म कराना। ये सीन भी देखने से निर्भयता का अनुभव बढ़ता जाता है। साकार रिवाइज मुरली 6 मार्च 2006। वे सर्विस नहीं डिससर्विस करते हैं। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वो क्या मदद करेंगे। जो टीचर हो योग कराने बैठते हैं वे अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रही हूँ। जो सामने निष्ठा करने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। श्रीमत और महारथी एवं आदि रत्न। श्रीमत और शिक्षा का स्वरूप। विशेष पुरुषार्थी अग्रणी आत्माओं को बाप दादा महारथी कहते हैं और जो यज्ञ की स्थापना के आदि से ही यज्ञ में समर्पित है उनको बाप दादा आदि रत्न कहते हैं। उनका जीवन सबके लिए उदाहरण स्वरूप रहे उसके लिए बाप दादा समय समय पर विशेष श्रीमत देते हैं। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन करने वाले। ये रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। करने में पहले मैं, जो करेगा वह पाएगा। अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर 71। अपने को सदा स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेशी समझने से, इस स्थिति में स्थित रहने से एक सेकंड में किसी भी आत्मा को नजर से निहाल कर सकेंगे। अभी सभी सिद्धि चाहते हैं न कि साधना। उस सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई आत्माओं व प्यासी आत्माओं की प्यास आप श्रेष्ठ आत्माओं के सिवाय कौन बुझाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 29 नवंबर 2004। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की बुद्धि में भी नॉलेज है ना, तुमको भी सारी नॉलेज से आप समान बना रहे हैं। अव्यक्त मुरली 25 मई 73। एक, मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिवान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। स्लोगन स्मृति में रहे। दूसरा स्लोगन, मैं आत्मा महादानी और वरदानी हूँ। तीसरी बात, मुझ आत्मा को अपने चरित्र, बोल व संकल्प द्वारा अपने मूरत में सभी आत्माओं को बाप दादा की सूरत और सीरत का साक्षात्कार कराना है। अव्यक्त मुरली 30 मई 73। जब अभी से सर्व आत्माओं को बाबा का खजाना देने वाले दाता बनेंगे, अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जीवदान देंगे, वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप लाएंगे और बाबा के संबंध में लाएंगे, तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों तक राज्य पद अर्थात दातापन के संस्कार भर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 2005। जिस सेवा स्थान पर सेवा की वृद्धि होती है और निर्विघ्न रहते हैं, उसका कारण क्या होता है जानते हो? पालना। दिल से पालना करो, एक एक की कमजोरी को हटाने की मेहनत करो। बाबा ने यह भी कहा है कि तुम सभी टीचर्स हो, क्योंकि तुम सभी भी दूसरों को ज्ञान देते हो।
शिक्षा सावधानी देते हो, परंतु शिक्षा सावधानी का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा ने कहा है कि किसी को शिक्षा देते हो तो शिक्षा का स्वरूप बनकर शिक्षा दो, क्षमा के सागर बनकर शिक्षा सावधानी दो। इसी गुण के कारण परमात्मा को परम शिक्षक और क्षमा का सागर कहा जाता है। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा शिक्षा नहीं दो, अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने की विधि द्वारा सफल कराओ। क्षमा और शिक्षा अर्थात क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। मर्सीफुल रहमदिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य ही शिक्षा का फल दिखाएगा। साकार रिवाइज मुरली 3 दिसंबर 2005। ये ईश्वरीय सर्विस है, ये बहुत ऊंच सर्विस है। जो इस सर्विस में बिजी रहते उनको और कुछ भी मीठा नहीं लगता। कहेंगे हम यह मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ऐसा सोना ही किस काम का जो कान काटे। कोई मकान दे और बंधन डाले तो ऐसा लेंगे नहीं। साकार रिवाइज मुरली 3 दिसंबर 2005। बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर कोई और काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 27 नवंबर 2005। क्लास में जब तुम ब्राह्मणियां बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सबको सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। अव्यक्त मुरली 10 अप्रैल 91। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वह न होना चाहिए और न करना चाहिए। यह पुण्यात्मा की निशानी। तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प बोल कर्म द्वारा पुण्यात्मा बन पुण्य करेंगे। मधुबन की लहर, निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है। अव्यक्त मूल्य 30 नवंबर 92। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो। क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। अगर श्रीमद् प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। क्षमा करना ही क्षमा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो। क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। अगर श्रीमद् प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। अव्यक्त मुरली 13 फरवरी 91। अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, वृत्ति, कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। अभी शिक्षा देने का समय चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, यही शिक्षा देने की विधि है। अभी वह विधि पुरानी हो गई। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन करने वाले। यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। करने में पहले मैं, जो करेगा वह पाएगा। अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 96। अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय वह महारथी नहीं है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया है? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। श्रीमत और आपघात महापाप।
श्रीमत और जीवघात। आपघात क्या है और आपघात और जीवघात में क्या अंतर है, उसका ज्ञान भी बाबा ने दिया है। दुनिया में भी आपघात महापाप कहा जाता है। बाबा ने आपघात की वास्तविकता को भी बताया है और आपघात न हो उसके लिए श्रीमत भी दी है। दुनिया वाले तो जीवघात को आपघात कहते हैं, परंतु बाबा ने बताया है कि आत्मा तो अजर अमर है, उसका घात तो कब होता नहीं है, जीवघात होता है और आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा का बनकर बाबा का हाथ छोड़ देना वास्तव में अपघात महापाप है, क्योंकि उससे आत्मा का अपना ही अकल्याण होता है और बाप का नाम भी बदनाम होता है। ज्ञान की यथार्थता को जानने वाला कब अपघात कर नहीं सकता। दूसरों को दुख देना तो पाप है ही, परंतु बाबा ने कहा है अपने को दुख देना भी पाप है। कोई तंग होकर अपना जीवघात कर लेते हैं, वह भी पाप कर्म है, क्योंकि वह भी अपने कर्मों के फल भोगने से विमुख होना है, जबकि विधान है कि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, वह चाहे इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में भोगे। कोई दुख न होते भी भक्ति मार्ग में भावना से बलि चढ़ जाते हैं, उनको भी बाबा ने महापाप कहा है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए कोई जीवित समाधि ले लेते हैं, वह भी पाप कर्म है, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति की इच्छा भी आत्मा को इस जगत के दुख को देखकर ही जागृत होती है। आपघात महापाप कहा गया है। आपघात क्या है और जीवघात क्या है, दोनों में क्या अंतर है, उसका ज्ञान भी बाबा ने दिया है। अपघात और जीवघात दोनों ही महापाप है, उनसे बचने के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 2 नवंबर 87। तीसरे प्रकार की महसूसता है, मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज भी देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर से ये विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है, वैसे ही यह भी पाप के खाते में जमा होता है। अव्यक्त मुरली 15 अक्टूबर 75। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। माया के वश, परमत के वश, कुसंग के वश या परिस्थिति के वश अपने ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो ईश्वरीय विवेक का खून करते हो। अव्यक्त मुरली 15 अक्टूबर 75। सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी स्वयं को धोखा देना है व ठगी करना है। साकार रिवाइज मुरली 11 जनवरी 2006। शरीर को खत्म करने के लिए जीवघात करते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। अपघात या जीवघात के लिए दोषी कौन, अर्थात करने वाली आत्मा या आत्मा स्वयं या अन्य कोई आत्मा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। श्रीमत और दिव्य दृष्टि तथा साक्षात्कार। दिव्य दृष्टि तथा साक्षात्कार की आशा प्रायः सभी आत्माओं को रहती है, परंतु इसका ज्ञान मार्ग में कितना महत्व है और वह हमारे जीवन की सफलता में कहाँ तक सहयोगी है, उसका सारा ज्ञान बाबा ने दिया है और उसको समझकर हमारे लिए क्या कृत्य है उसके लिए भी श्रीमत दी है, जिससे उससे हमारा समय और संकल्प व्यर्थ न जाए। बाबा ने कहा है साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कब साक्षात्कार की आश नहीं रखनी चाहिए, उसमें भी समय व्यर्थ जाता है। यह तो पढ़ाई है, जो अच्छा पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। यज्ञ के इतिहास को देखें तो अनेक साक्षात्कार करने वाली
दिव्य दृष्टि वाली आत्माएं भी ज्ञान को छोड़कर चली गई है, और जिन्होंने कभी भी साक्षात्कार नहीं किया वे ऊंच पद पाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रही है। साकार रिवाइज मुरली 5 अगस्त 2005। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। सबका विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलामिटीज भी आने वाली है। हमारा रियलाइज किया हुआ और दिव्य दृष्टि से भी देखा हुआ है, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वे ही लेंगे, बाकी जो और धर्मों को मानने वाले होंगे वे सुनेंगे नहीं। साकार रिवाइज मुरली 7 अक्टूबर 2005। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के कोई देख नहीं सकता। साक्षात्कार से मिलता कुछ नहीं है। पढ़ाई बिगर कुछ बन थोड़े ही सकेंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 14 नवंबर 2005। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर ही खत्म हो जाए। ये सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा भी ऐसे साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। सूक्ष्म वतन में आने जाने का साक्षात्कार आदि इस समय होता है। साकार रिवाइज मुरली 12 जनवरी 2006। ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। ध्यान की तो कभी इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगी पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। साकार रिवाइज मुरली 9 मई 2006। साक्षात्कार भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। तुम बच्चों को कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब है भक्ति के ख्यालात। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। साकार रिवाइज मुरली 23 अगस्त 2006। कल्प पहले भी मैंने तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, अभी फिर आया हूं देने के लिए। अंत में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। उस समय पछताना पड़ेगा कि हमने क्या किया, बाप की श्रीमत पर क्यों नहीं चला, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। श्रीमत और रहम की भावना। श्रीमत और शुभ भावना, शुभ कामना एवं सहयोग की भावना। बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि तुम आत्माएं इस कल्पवृक्ष की जड़ में और इस विश्व परिवार के पूर्वज हो। इसलिए तुमको विश्व की सर्व आत्माओं के दुख दर्द को देखकर रहम आना चाहिए और उनके कल्याण का पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम्हारे दिल में रहम आना चाहिए कि हम अपने भाई बहनों को दुख दर्द से मुक्त करें। जीवन के हर क्षेत्र में भावना और कामना का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी भावना और कामना कैसे सदा सर्व के प्रति शुभ रहे, जिससे हमारा जीवन भी सदा सुखमय हो और अन्य आत्माओं को भी हमारे से सुख मिले, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 2005। दिल शिकस्त नहीं हो, पोजीशन नहीं छोड़ो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशंस देते रहो। पोजीशन छोड़ते हो तो अपोजिशन होती है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई? माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी? नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना। मैं भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता। इसी नजर से देखो, यह वायुमंडल फैलाओ। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। किसको शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, क्षमा का रूप बनकर शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, लेकिन रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। 2 शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम।
रहम करने की विधि है शुभ भावना और शुभ कामना। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 87। अपने पर भी कृपा करो और दूसरों पर भी कृपा करो। व्यर्थ को न सोचना न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो, शुभ भावना शुभ कामना की कृपा करो। साकार रिवाइज मुरली 26 नवंबर 2005। पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस पड़ना चाहिए। बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख की तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताए। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 87। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर, वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना नैनों की भाषा है। अपने मस्तक से बाप का व अपना चमकता हुआ चित्र दिखा सकते हो। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 87। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे आप जब शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित होंगे तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना अन्य आत्माओं में भी उत्पन्न होगी। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 87। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे और शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना भी उत्पन्न करा लेंगे। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 82। हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो। चाहे कोई किसी भी भावना या कामना से आए, लेकिन आप शुभ भावना की गिफ्ट दो। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 2005। वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सुपरिष्ठा आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दो शब्दों को अंडरलाइन करना है। जितना निर्माण होते हैं उतना मान मिलता है। तो निमित्त भाव और शुभ भावना, भाव और भावना दो चीजें हैं। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2005। तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। अव्यक्त मुरली 17 मार्च 91। संगम युग में ही वरदाता वरदानों से झोली भरते हैं। वरदानों का खजाना ऐसा है जो जितना औरों को देंगे उतना आप में भरता जाएगा। देने की विधि है, ये सब अपना ही परिवार है, सब पर बाप समान रहम करना है। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। जैसे बाप को रहम आता है कि भटकती आत्माओं को ठिकाना दे, तो बच्चों के मन में भी यह रहम आना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 23 अगस्त 2005। अधम से अधम वेश्याएं हैं, उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। उनको ज्ञान देंगे तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वे भी अबलाए हैं। गरीबों का है ही भगवान, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। किसी के भी संबंध संपर्क में आते तो अपनी शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो, और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देखकर बात करो। कैसा भी हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा और जमा होगा।
अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 93। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुद्ध भाव से अलग भी रहते हैं। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते हैं। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। अव्यक्त मुरली 14 मार्च 2006। अब स्वउन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश उन हिम्मतहीन आत्माओं को दो, हिम्मत के पंख लगाओ। उनमें सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का रंग लगाओ। उनको भी परमात्मा मिलन के मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। अव्यक्त मुरली 3 मार्च 88। बीती को बीती कर उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभकामना देंगे, लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने, ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल से हो गई है, यह आदत नहीं रखेंगे, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? विशेषता सामने लाओ। साकार रिवाइज मुरली 22 मार्च 2006। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट्स तो ढेर है, बिगर नोट किए याद रह न सके। बाबा दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। साकार रिवाइज मुरली 6 मार्च 2006। बाबा की दिल होती है सर्विस करे। बच्चों को भी बाप समान रहमदिल बनना चाहिए। पहले पापात्मा को पुण्यात्मा बनाए, फिर रोटी खाए। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। जैसे बाप को रहम आता है कि भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे, तो बच्चों के मन में भी ये रहम आना चाहिए। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। किसी की बुरी बात को समझना अलग चीज है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। अव्यक्त मुरली 17 दिसंबर 89। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते। कोई भी ब्राह्मण आत्माएं अगर वशीभूत है तो वशीभूत पर रहम आता है, तरस पड़ता है। ब्राह्मण आत्मा भी वशीभूत है तो उस पर भी रहम की भावना रखो। वह सदा साक्षी होकर खेल देखेगा, आकर्षित नहीं होगा। अव्यक्त मुरली 10 मार्च 96। अपने भाई बहनों के ऊपर रहमदिल बनो। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं होता, स्वार्थ का रहम नहीं। अगर कर्मातीत बनना है तो ये सभी रुकावटें जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती है, उनसे मुक्त हो जाओ। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 90। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार के। किसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि ये हमारा ही भाई है। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा आ नहीं सकती। रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। अव्यक्त मुरली 2 जनवरी 90। कोई भी विशाल कार्य होता है तो बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिमानों की बुद्धि किसी को भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस, माइट हाउस बन, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। ओम शांति।